ये जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी है। ये क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासों में है ये। तो दोनों ही क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवनी है और ये हर साल जो है पेपर में पूछी जाती है। आज इसी को मैं समझाऊंगा और सभी बच्चे जो है इसको अच्छे से समझ लें। और ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगी। एक दो बार पढ़ेंगे और बस याद हो जाएगी। तो जीवनी लिखने का तरीका भी बताऊंगा पूरा, किस तरह से जीवनी लिखनी चाहिए ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देनी है जीवनी जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने से नंबर थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। और बॉक्स में क्या क्या लिखना है, हमें कुछ चीज़ें बॉक्स में लिखनी होती हैं, जैसे कि जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। और उसके बाद जन्म स्थान देख लेते हैं। जन्म स्थान काशी में। पिता का नाम देवी प्रसाद। मृत्यु 1937 ईस्वी में। कृतियाँ 2 या 3 बॉक्स में लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे नीचे। कृतियाँ तितली, कंकाल, इरावती और आंसू लहर, कामायनी, आदि लिख देंगे। उसके बाद भाषा डाल देंगे, खड़ी बोली। और शैली में 2 या 3 शैलियाँ लिख देंगे, भावनात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक आदि। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। तो बॉक्स में हमें क्या क्या लिखना है? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, कृतियाँ, भाषा और शैली। और इस बॉक्स को बहुत बढ़िया करके पैमाने से जो है हम बंद कर देंगे। इसके बाद 2 या 3 लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी है, जीवन परिचय। बिल्कुल चिपका के नहीं लिखेंगे। हेडिंग जब भी डालें तो 1 या 2 लाइन छोड़ के ही हेडिंग डालना चाहिए। तो जीवन परिचय हेडिंग पड़ जाएगी हमारी। उसके बाद अब जीवन परिचय पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जो कुछ भी हमने बॉक्स में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल लिखते चले जाएंगे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता तंबाकू का व्यापार करते थे। प्रसाद जी जब छोटे ही थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। फिर इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रतन ने किया। शंभू रतन ने प्रसाद जी का नाम एक क्वींस नामक कॉलेज में लिखवाया, लेकिन वहाँ इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। किंतु इन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे कई भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। तो जो भी लेखक हुए हैं या कवि हुए हैं उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हुआ करता है। तो आप लोग कई सारी भाषाएं यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये घर पर ही कविताएं लिखने लगे। इसी समय इनके बड़े भाई शंभू रतन का भी स्वर्गवास हो गया। भाई की मृत्यु से प्रसाद जी को बहुत गहरा सदमा लगा तथा घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया एवं इनका परिवार गरीबी से जूझने लगा। यह कर्ज में भी डूब गए थे। फिर इन्हें यक्ष्मा टीबी को बोलते हैं। टीबी की एक बीमारी होती है। इसका पहले कोई इलाज नहीं था, अब तो फ़िलहाल इलाज इसका संभव हो गया है। फिर इन्हें यक्ष्मा ब्रैकेट में लिख देंगे टीबी नामक रोग ने धर दबोचा। इस रोग से बचने की इन्होंने लाख कोशिश की किंतु बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में इसी रोग के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। ये तो हो गया जीवन परिचय। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है कृतियाँ। तो हेडिंग 1 या 2 लाइन छोड़ के ही आप लोग डालिएगा। यहाँ पे वीडियो में मैंने लाइन नहीं छोड़ी है, तो आप लोग 1-2 लाइन छोड़ के ही हेडिंग डालिए कृतियाँ। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अब कृतियों के नाम हम लोग हेडिंग डाल के ही लिखेंगे। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे उपन्यास इनके 3 उपन्यास थे मात्र, तितली, कंकाल, इरावती उपन्यास अधूरा रह गया था क्योंकि जब ये इरावती उपन्यास लिख रहे थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी हेडिंग डालेंगे काव्य। 3 इनके काव्य हैं, आंसू लहर, कामायनी। कहानी तो कहानी 2 कहानियाँ हैं, आंधी, इंद्रजाल। कहानियाँ और भी, लेकिन यहाँ पे 2 ही कहानी लिख देना सही है, बस बहुत हो गया। आंधी, इंद्रजाल, आदि। इसके बाद में हेडिंग पड़ेगी भाषा शैली। भाषा शैली में क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली निम्न प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे भाषा।
तो भाषा में हमें क्या लिखना है, प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया है। इनकी भाषा में कहीं पर भी कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलती है। साथ ही इनकी भाषा में कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो भाषा में अगर आप लोग इतना कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल भाषा हेडिंग डाल के खड़ी बोली लिख देंगे कि प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली भाषा का अधिक प्रयोग किया है, बस हो जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग शैली। शैली में प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में भावनात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि ये 4-5 शैलियाँ हैं, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं। ये आप किसी लेखक की जीवनी लिखेंगे तो उसमें यही शैलियाँ आती हैं घुमा फिरा के। तो इनमें से आप कोई सी 2 या 3 शैलियों के नाम लिख सकते हैं और उसके बाद में साहित्य में स्थान डालेंगे। और साहित्य में स्थान डालना ज़रूरी भी नहीं है, आप लोगों की इच्छा है डालना चाहे तो डाल दें। इससे जीवनी ज़रा थोड़ी लंबी हो जाती है ताकि नंबर हमारे कटते नहीं हैं। कुछ बच्चे जीवनी को बहुत छोटा करके 1 या 1.5 पेज में ही लिख के चले आते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इस तरह से लिखना है कि जीवनी जो है हमारी 2 से 2.5 पेज में पहुंच जाए। तो साहित्य में स्थान, प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान बनाया था जो आज भी बना हुआ है। इनकी गिनती उच्च कोटि के लेखकों में की जाती है। इनके अथक प्रयासों से ही हिंदी साहित्य आज विश्व भर में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। यह जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहते, इसीलिए हम इन्हें आज भी याद करते हैं। ये तो हो गई जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी। जीवनी 5 नंबर में आती है और इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि राइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में सबसे सरल जीवनी जयशंकर प्रसाद जी की ही है। इनकी बस जन्म और मृत्यु की सन याद होनी चाहिए हमें, इनके पिता का नाम, भाई का नाम, और इनके परिवार में सभी लोग एक एक करके धीरे धीरे सबकी मृत्यु होती चली गई। सबसे पहले इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, पिता के बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया 1-2 साल बाद। फिर इनके बड़े भाई शंभुरतन थे तो उन्होंने पालन पोषण इनका किया, लेकिन उनका भी स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है कि प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो कितने साल बाद इनकी मृत्यु हो गई? मात्र 48 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। आप लोग घटा के देखना, 1889 में से 1937, तो 48 साल निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, इस जीवनी को बहुत अच्छे से याद करिए और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।